तो अगर हम बात करें कि धरती की छत में छेद और इंसानों का करिश्मा, तो बात क्या है कि आज से 37 साल पहले अर्थात 16 सितंबर 1987 को एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरी मानवता का भविष्य बदल दिया। सोचिए, अगर आपकी घर की छत में छेद हो जाए तो बारिश आएगी, धूप सीधे अंदर पड़ेगी, घर का सारा सुकून खत्म हो जाएगा। यही हाल हुआ था हमारी पृथ्वी के साथ। तो उसकी सुरक्षा ढाल जो ओजोन परत होती है, उसमें एक विशाल छेद बन गया था। आइए जानते हैं इस अद्भुत कहानी को कि कैसे छत टूटी, कैसे दुनिया ने मिलकर उसे सुधारा और आज हम किस बड़े खतरे की ओर सामने बढ़ रहे हैं, या आज हम किस और बड़े खतरे के सामने खड़े हैं। तो सबसे पहले आता है CFC का कोहराम। 1970 से 1980 के दशक में वैज्ञानिकों ने पाया कि हमारे फ्रिज, AC और जो हेयर स्प्रे में इस्तेमाल होने वाली गैस जो कि CFC है, जब ऊंचाई तक पहुंचती है तो ओजोन के अणुओं को तोड़ देती है। CFC गैस का एक अणु हजारों ओजोन के अणुओं को खत्म कर देता है और यह वैसा ही था जैसे एक दीमक पूरी लकड़ी को चाट जाता है। तो अब होता है कि कितना बड़ा खुलासा। तो 1980 के दशक में वैज्ञानिकों ने चौंकाने वाली खोज की। अंटार्कटिका के ऊपर हर साल ओजोन छिद्र बनता है जिसे UVB किरणें सीधे धरती पर गिरती हैं। इस किरणों का परिणाम हो सकता है त्वचा कैंसर और अंधेपन की महामारी, इम्यून सिस्टम की कमजोरी और फसलों का झुलस जाना और समुद्र का जो जीवन है वो तबाह हो जाना। तो ओजोन परत इस खतरे को रोकता है। तो अब होता क्या है कि वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी कि अगर तुरंत कदम न उठाए गए तो आने वाली पीढ़ियां इस धरती पर जी ही नहीं पाएंगी। तो दुनिया की पहली पर्यावरणीय एकता ये क्या थी कि शीत युद्ध के चलते अमेरिका और रूस की दुश्मनी चरम पर थी, लेकिन 1987 में 197 देश एक साथ आए और सभी देशों ने आम सहमति बनी कि क्या सहमति बनी कि खतरनाक गैसों का उत्पादन और उपयोग बंद करेंगे। अमीर देश गरीब देशों को नई तकनीकी देंगे और यही था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, पृथ्वी पर जीवन को बचाने का पहला बड़ा अंतर्राष्ट्रीय समझौता। अगर हम बात करें करिश्माई नतीजे की, तो अब तक ओजोन को तोड़ने वाली 99% गैसें खत्म की जा चुकी हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि 2040 से 2066 तक ओजोन परत लगभग पूरी तरह ठीक हो जाएगी। अगर यह समझौता ना हुआ होता तो आज धरती का औसत तापमान 1 डिग्री सेल्सियस और ज़्यादा गर्म होता और यह अब तक की सबसे सफल पर्यावरण संधि कही जाती है। लेकिन असली जंग अब शुरू हुई है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ने छत का छेद तो भर दिया, लेकिन अब पूरा घर आग में जल रहा है और यह आग है जलवायु परिवर्तन की। पिछले साल भारत में 366 दिनों में से 322 दिन किसी ना किसी चरम मौसम की मार झेलनी पड़ी, जिसे बोलते हैं एक्सट्रीम वेदर इवेंट। सिर्फ 9 महीनों में 3200 से अधिक लोग मारे गए, 32 लाख हेक्टेयर फसलें नष्ट हुई और 2.5 लाख से ज़्यादा घर उजड़ गए। ये बात की जा रही है इस साल की, कि जो इस साल का 9 महीने था उसका ये डेटा है। तो चरम मौसमी घटनाओं में पिछले 3 दशकों में देश को 15 लाख करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ और जो 80,000 मौतें दर्ज हुई हैं। वैज्ञानिक चेतावनी दे रहे हैं कि यदि कुछ ना बदला तो 2070 तक भारत की GDP का 25% हिस्सा जलवायु संकट में मिट सकता है। और यह केवल भारत का हाल नहीं है, दुनिया भर में 1970 से अब तक जलवायु आपदाओं में से 36 लाख करोड़ से ज़्यादा का आर्थिक नुकसान हुआ है और लगभग 20 लाख लोगों की जान गई। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की सफलता इसलिए हुई क्योंकि बस कुछ गैसों को बंद करना था और उनके विकल्प मौजूद थे। लेकिन जलवायु संकट कहीं ज़्यादा कठिन है क्योंकि यह केवल मशीनों का या ईंधन की समस्या नहीं है, यह हमारी सामाजिक मूल्यों का संकट है। तो अगर बात करें, उपभोक्तावाद अपने चरम पर है। लालच और अंधी कामनाओं का कोई तकनीकी उपाय नहीं निकाला जा सकता। तो हमें ज़रूरत है
क्लाइमेट चेंज को जानने की, समझने की और इसके बारे में लोगों को अवेयर करने की। इसी कारण आचार्य प्रशांत जी ने शुरू किया है ऑपरेशन 2030, जिसका उद्देश्य है 2030 तक लोगों को इसके बारे में जागरूकता पैदा करना लोगों के अंदर। क्योंकि अभी भी लोग इस चीज़ को समझने के लिए तैयार ही नहीं हैं। उन्हें लग ही नहीं रहा कि ये जो भी आज के समय में जिनको हम प्राकृतिक घटनाएं बोलते हैं, ये प्राकृतिक घटनाएं नहीं हैं, ये है सिर्फ और सिर्फ इंसान के करतूत की, और जो कि हुआ है जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन क्या होता है कि एक जो एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, चूँकि जो ग्रीन हाउस गैसें होती हैं वो बहुत अधिक मात्रा में हो जाती हैं। इसलिए इस तरह की जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट हैं फिर ये होते हैं। तो हमें ज़रूरत है जलवायु परिवर्तन को जानने की, समझने की, पढ़ने की और लोगों को इसके बारे में जागरूक करने की। धन्यवाद।